गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियरली सबको आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? सर इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर। इंटरसेनिक कंडक्टर। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, राइट? यस सर। अदिति पांडे, रोल नंबर 55। अदिति पांडे, रोल नंबर 55। हिना सिंह, रोल नंबर 51। अभिषेक मौर्य, रोल नंबर 3। यस सर। अभिषेक, कल हमने क्या पढ़ा था? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ये बताओ, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो था वो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा था? उसकी वैल्यू में अगर चेंजेस हमें लाने हो, उसकी वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड कर रही थी? सर ईवी और ईएन पे डिपेंड कर रही थी। ईएन क्या था बेटा? सर ईवी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो था, ईसी था सर वहां पर। एनर्जी थी, हाँ। ईसी था, ईवी ईसी था सर। कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी थी। और क्या था? और किस चीज पे डिपेंडेंसी थी उसकी? सर याद नहीं आ रहा है। क्यों भाई, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है? सर देखा नहीं था यार अभी। अंकित सिंह, यस सर। हेलो। हाँ अंकित, ये बताओ, फर्मी लेवल की डिपेंडेंसी, फर्मी लेवल में जो चेंजेस आते हैं वो किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं? सर याद नहीं आ रहा। नोट्स बनाए थे?
ओपन करो, चेक करो, फिर बताओ। बता रहे। अंकित, बता रहे सर, 2 मिनट। ठीक है, जब तक अंकित तुम। एनी, रोल नंबर 24। हेलो सर, हेलो हाँ बेटा बताएं। सर। टेम्परेचर और इफेक्टिव मास पे डिपेंड करते हैं। और ये हमसे पूछ रहे हो या बता रहे सर पूछ रहे हैं। हो? लेकिन अभी तो आपको आंसर करना था ना बेटा, आपने नोट्स में कुछ लिखा था, क्या लिखा था? हाँ सर, यही लिखा है क्या लिखा है? कि टेम्परेचर और इफेक्टिव मास पे भी डिपेंड करते हैं। एनएचसी और एम यहाँ पे। मैं फर्मी लेवल की बेटा बात कर रहा हूँ, मैं इस समय इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर। तो फर्मी लेवल किस पे डिपेंड होता है? आयशा जरीन। आयशा जरीन, बेटा क्लास में हो? रोल नंबर 54, कौशिकी गुप्ता। ये जितने लोग अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं बेटा, उनको अटेंडेंस आज हम नहीं देंगे। आशिया बेटा, अपना माइक माइक ओपन करो
और रिस्पॉन्स करो। अगर नेटवर्क में ऐसे इशू है तो मुझे चैट में ये बताओ कि जो फर्मी लेवल है उसकी डिपेंडेंसी किस चीज चीज पे होती है। फर्मी लेवल में अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हम कौन से पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो फर्मी लेवल में चेंज होगा। रोल नंबर 20 अंजलि। Yes, sir. हाँ बेटा, ये बताओ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बेसिकली कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सर इंट्रिंसिक सर टेम्परेचर पे करता है और इफेक्टिव मास पे करता है। और सर जब पर्टिकुलर कोई हम लोग सेमीकंडक्टर लेते हैं तो सिर्फ टेम्परेचर पे करता है। तो अंजलि का आंसर अगर सभी ने सुना हो तो नेक्स्ट टाइम से ये याद रखेंगे कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बेसिकली केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब किसी पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे होते हैं तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसी तरह से फर्मी लेवल किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट टेम्परेचर पे एंड सेकंड डोपिंग पर। आज जिन लोगों के माइक में ये इश्यूज हो रहे हैं ना, वो कल एक नया हेडफोन अरेंज कर लेंगे, ठीक है। कि ऑलमोस्ट पूरी क्लास में ये है माइक वाला इशू है। रोल नंबर 59 मीमांशा यादव। Yes, sir. हाँ बेटा, फर्मी लेवल जो होता है उसकी डिपेंडेंसी किन किन पैरामीटर्स पे होती है। मीमांशा। Yes, sir. I think हाँ बेटा, फर्मी लेवल की डिपेंडेंसी किन किन पैरामीटर्स पे होती है।
मैंने अभी जस्ट क्लास ज्वाइन करी है बेटा ये तो मैंने कल पढ़ाया था। 5 मिनट पहले। हाँ ये टॉपिक तो मैंने कल पढ़ाया था ना, इसका फर्मी लेवल। ठीक है, आप जो भी इशू है बेटा उसको आप चैट में लिख सकते हो कि आपका वॉइस क्लियर नहीं है, एंड ट्राई करो कि एट लास्ट नोट्स और आई दिस कि आज मैं वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, तो अगर क्लास में नेटवर्क इशू दिख रहा है, जिन जिन लोगों को नेटवर्क का इशू आ रहा है वो लोग वीडियोस को फॉलो करें और उसको डेली देख के और डेली डेली कंप्लीट करें उसको। फिर हर क्लास में ये इशू देना कि हाँ नेटवर्क का इशू था इसलिए सुनाई नहीं दिया, तो हर क्लास में ये अच्छा तुम्हारा बहाना नहीं है ना। रोल नंबर 26 अनुराग यादव। हेलो। हाँ अनुराग, कल हमने फर्मी लेवल फाइंड आउट किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। तो हेलो उस टाइम। ओके ओके, नहीं एक्चुअली तुम्हारी आवाज प्रॉपर इधर नहीं आ रही ना। ठीक है बेटा, सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा था फर्मी लेवल किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। सर फर्मी लेवल हाँ बेटा। पर टेम्परेचर हम्म, एंड डोपिंग, टेम्परेचर एंड डोपिंग। हाँ ठीक है, ओके 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 बेटा। ओके, नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है वो तुम्हारा बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। सभी को स्क्रीन विजिबल है अभी? Yes, sir. Okay. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें बेसिकली एनर्जी लेवल पे देखना है कि हाँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी लेवल कहाँ कहाँ लाई कर सकता है, या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो उसके एनर्जी लेवल में क्या चेंज आता है। तो जैसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बेसिक देख चुके हैं कि जो तुम्हारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसमें हमने फर्स्ट थिंग तो क्या है, कोई ना कोई इम्प्योरिटी मिला रखी होगी, या तो वो पेंटावेलेंट होगी या वो ट्राईवेलेंट होगी। ठीक है, अब जब ये इम्प्योरिटी जब ये इम्प्योरिटी अगर पेंटावेलेंट होगी तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, अगर ट्राईवेलेंट होगी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। मीनिंग हमें जो यहाँ पे स्टडी करनी थी, हमने यहाँ पे ये देखा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है अगर हम एन टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, एन टाइप की जब बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था, कोई भी एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी थी और वो क्या कर रही थी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक डोनर इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रोवाइड कर रही थी, जो कि इनिशियली फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, बट एक स्मॉल एनर्जी देने से वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा था। मतलब अगर हमने कहा था कि 0 डिग्री केल्विन पे जब आप देखोगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी आपका इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा, बट अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे, वो एनर्जी काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू जो एनर्जी हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप था ईसी और ईवी के बीच में वो अप्रोक्स 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, है ना। लेकिन ये जो एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, तो वो एनर्जी इस 1-2 इलेक्ट्रॉन से काफी कम होगी, आई गेस 0.5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग ये एनर्जी होगी, इसी के नियर बाय में तुम्हें ये एनर्जी मिलेगी। ठीक, तो अब देखो फर्स्ट थिंग तो हमें यहाँ से ये समझनी है कि हमने कहा जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जनरेट करने के लिए या फॉर्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक में डोपिंग कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर हो गया कि जब अगर हमने डोपिंग की है, अगर हमने बाहर से कुछ डोपिंग की है, दैट मीन्स जो फर्मी लेवल होगा
वो तुम्हारा चेंज होगा। फर्स्ट थिंग तो ये हमें पॉइंट क्लियर होना है कि जो फर्मी लेवल होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसा हम फर्मी लेवल देख रहे थे उसके कंपैरिजन में कुछ चेंज होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिल रहा है, अभी तक हमने जो पढ़ा इंट्रिंसिक के केस में कि जो तुम्हारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड में मिलते हैं, और जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड ब्रेक करके जनरेट होते हैं वो यहाँ पे वैलेंस बैंड में मिलते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन था जो इम्प्योरिटी की वजह से जनरेट हुआ, इसके लिए भी तो, इसकी भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इसको भी तो कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इन जनरल अगर हम देखेंगे तो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। जब हम डोपिंग करते हैं तो उस डोपिंग की वजह से तुम्हारा एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। वो एनर्जी लेवल बेसिकली किस लिए क्रिएट हुआ, जहां पे ये जो डोनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो डोनर इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी बेसिकली इसी यहाँ पे ही लाई करेगी। ये जो ईडी हमने बनाया है यहाँ पे ही इन डोनर्स की एनर्जी लाई करेगी। तो ये बात जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम में देखेंगे तो अभी ये डोनर में कितनी क्या कैसे क्या एनर्जी होती है वो भी समझ में आएगा। लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि जब हमने इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक की ओर हम गए, हमने जब बाहर से एक्सटर्नल डोपिंग की, तो फर्स्ट चेंज जो हमारा आया वो क्या आया कि फर्मी लेवल कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हुआ, फर्मी एनर्जी लेवल का जो एनर्जी था वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ, है ना। और सेकेंड थिंग हमने जो देखा कि जो डोनर इलेक्ट्रॉन, डोनर इम्प्योरिटी थी, उस डोनर इम्प्योरिटी की जगह की वजह से एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ, और वो एनर्जी लेवल नियर बाई है कंडक्शन बैंड की एज के, जो कंडक्शन बैंड की एज है उसके नियर बाई है। ये बात समझ में आती है? ओके, तो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, मीनिंग यहाँ पे हमने कोई पेंटावेलेंट मिलाया होगा, नहीं फॉस्फोरस हमने कहा, ठीक। अब फॉस्फोरस एटम मिलाया है, मीनिंग क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेंगे, 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री मिल जाएगा, मीनिंग कुछ स्ट्रक्चर हमने ऐसा पढ़ा था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, और यहाँ पे एक डोनर इलेक्ट्रॉन हमें मिला था। इनिशियली जब आप बात कर रहे थे 0 डिग्री केल्विन पे, तो ये डोनर इलेक्ट्रॉन क्या था, इस फास्फोरस के न्यूक्लियस से अटैच था, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे उनकी वजह से ये उसमें अटैच था, राइट। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज किया, टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बना, अब एक चीज यहाँ ध्यान देनी है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है, हाँ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली तुम्हारा मिल रहा है, ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो तो अपने पीछे इसने कोई भी होल जनरेट नहीं किया। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जब हमने टेम्परेचर या कोई एनर्जी दे के अगर हमने जनरेट कराया, तो ये अपने पीछे कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक। फर्स्ट थिंग, अभी जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। बैंड टू बैंड ट्रांजिशन क्या था, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है वैलेंस बैंड से, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, मीनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है और अपने पीछे एक होल छोड़ के जा रहा है। तो इस फिनोमिना को या इस प्रोसीजर को हमने क्या बोला था, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, ठीक है, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, ठीक। अब एक नया फिनोमिना मिला जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस एनर्जी की वजह से केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बना है,
अपने पीछे ये होल छोड़ के नहीं गया, ठीक। और इस फिनोमिना को हम नाम देंगे आयोनाइजेशन। और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मतलब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट यहाँ क्या याद रखने, फर्स्ट थिंग कि जो तुमने इनिशियल जो तो जब तुमने डोपिंग कराई, एक पेंटावैलेंट डोपिंग कराई, तो वो पेंटावैलेंट डोपिंग क्या कर रही है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, बट इनिशियली जब आप 0 डिग्री केल्विन पे उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देख रहे हैं तो इनिशियली वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, या ये कहें कि किसी न किसी फोर्स की वजह से रुका हुआ है फास्फोरस के साथ। फास्फोरस के न्यूक्लियस ने उसको एक फोर्स के साथ रोक रखा है, ठीक है, बाउंड कर रखा है, वो मूव नहीं कर सकता, वो करंट प्रोवाइड करने में हेल्प नहीं कर सकता। मतलब इसकी वजह से 0 डिग्री केल्विन पे कोई करंट नहीं मिल रही, कंडक्टिविटी इसकी भी 0 है। बट अगर हमने जैसे ही कुछ एनर्जी दी तो वो एनर्जी क्या करेगी, उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने की, जबकि हमारे पास एक